वेलकम टू ई लर्निंग पोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने बताया था कि भारत के कुल 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिससे हम लोग डिटेल में हर एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बहुत सारा राज्य कंप्लीट कर रखा है। हमारा आज का राज्य है राजस्थान। तो इससे हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे, एक एक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए पूरे विश्व में राजस्थान प्रसिद्ध है। यह आपको मैप में रेड वाली पार्ट जो दिख रही है वो राजस्थान है। राजस्थान अपनी पूरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करती है तथा राजस्थान कर्क रेखा राजस्थान को काटती है और पूरे भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो हम लोग देखते हैं अभी गठन। राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का गठन हुआ था। अभी हम लोग करंट की बात करें तो वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा वहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत जो है राजस्थान के करंट के सीएम हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से है। फिर विधानमंडल वहाँ एक सदनीय है और विधानसभा में 200 सीट है। भारतीय संसद में राज्यसभा में 10 सीटें और लोकसभा में 25 सीटें हैं। वहाँ का उच्च न्यायालय क्या है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय है। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर। अगर हम बात करें राजस्थान राज्य में सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वो भी जयपुर है। घनत्व जनसंख्या की बात करें, वहाँ के भी पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ करंट की पॉपुलेशन लगभग ये सब दिए में रहते हैं 6,85,48,437 वहाँ की जनसंख्या है। घनत्व वहाँ 200 पर किलोमीटर स्क्वायर है। डेंसिटी क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर वहाँ की क्षेत्रफल है। और जिले वहाँ कुल 33 जिले हैं। राजभाषा क्या है? हिंदी और ब्रजभाषा वहाँ की राजभाषा है। ये आपको मैप में जो दिख रही है वो राजस्थान है। राजस्थान के छोटे छोटे जिले आपको दिख रहे हैं और ये बगल में आपको दिख रही है किस किस राज्य से टच करती है। तो पंजाब से टच करती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के साथ सीमा साझा करती है तथा एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ सीमा साझा कर रही है, जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रही है। अब हम देखते हैं राजस्थान राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब कुछ फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी, जो कि अभी मैंने आपको बताया, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर तथा पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर को किस लिए जाना जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जयपुर का भौगोलिक नाम क्या है? तो गुलाबी शहर और पिंक सिटी जयपुर का भौगोलिक नाम है, या फिर पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, तो पूरे भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। यह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब तथा हरियाणा राज्य के साथ सीमा साझा करती है, जो कि अभी मैंने आपको मैप वाइज बताया था, तथा पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। अरावली पर्वत भारत के प्राचीन और पहली पर्वत है। तो अरावली पर्वत कैसी पर्वत है? जो कि एक वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत, जो कि भारत का सबसे प्राचीन, आप बोल सकते हैं, या फिर सबसे पहली पर्वत कौन है? तो भारत की अरावली पर्वत है। और वो किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन है? तो गुरु शेखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ी मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल जो हम लोग जानते हैं वो किस राज्य में है? राजस्थान में है। तो पूरे भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का कुछ हिस्सा, कुछ भाग जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान में वो किस नाम से जाना जाता है? तो चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। वो थार मरुस्थल जो चौलिस्तान के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं खेतड़ी का खान किस लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर क्या उत्पादन होता है? तो तांबा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है। जवाहर का खान तो चांदी के लिए होता है और किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। मकराना का खान जहाँ संगमरमर का उत्पादन होता है वो किस राज्य में है? तो राजस्थान राज्य में है।
थार मरुस्थल भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि भारत की सबसे बड़ी मरुस्थल कौन है, तो थार मरुस्थल है। और किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। जबकि इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। देखते हैं प्रमुख हवाई अड्डे। तो राजस्थान में कुछ प्रमुख हवाई अड्डे जो कि जयपुर हवाई अड्डा, कोटा हवाई अड्डा, जोधपुर, उदयपुर, ये सब राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है। तो एक ऐसा राष्ट्रीय अभयारण्य है, जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि यूनेस्को द्वारा किया गया था। तो ये राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य, तो ये राजस्थान राज्य में है। ये एक ऐसा ही राष्ट्रीय अभयारण्य है जिसको मिला है। फिर पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। यहाँ पशुओं की मेला लगती है। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, अजमेर में। अजमेर कहाँ है, राजस्थान में। तो पुष्कर मेला किस लिए लगाया जाता है, तो पशुओं का मेला, वहाँ पशुओं की खरीद बिक्री होती है, इसलिए वहाँ लगाए जाते हैं। फिर देखिए झीलों का नगर। तो झीलों का नगर से कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर के नाम से जाना जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं उदयपुर का भौगोलिक नाम झीलों का नगर है। पूर्व का वेनिस, ये भी उदयपुर। फिर राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। तो हमें यहाँ से 3 चीज़ पता चली कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को। और उदयपुर कहाँ है, तो राजस्थान में है। अब मैं आपको कुछ झील के बारे में बताती हूँ। वैसे तो झील के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से मैं बता दूँ कि झील 2 तरह के होते हैं, एक खारे पानी की झील और एक मीठे पानी की झील। तो खारे पानी की झील क्या होती है, तो अगर बहते हुए पानी एक जगह आई और एक गड्ढे में जाम होकर रह गई, तो वो खारे पानी की झील होती है। और मीठे पानी का झील कि पानी आ रही है, फिर एक जगह रुकी, फिर चली गई, यानी इनकमिंग हुई पानी की और आउटगोइंग भी हो गई, तो वो होता है मीठे पानी का झील। अब देखते हैं मीठे पानी का झील कौन कौन सा है। तो पिछोला झील जो है वो मीठे पानी का एग्जाम्पल है। पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में है। उदयपुर का है, तो यह राजस्थान में है। फिर जयसम्मत झील कहाँ है, उदयपुर में है। पुष्कर झील अजमेर में है। अन्ना सागर झील ये कहाँ है, तो अजमेर में है। ये सारी के सारे आपके मीठे पानी की झील है। प्रश्न ऐसे आ जाएंगे कि राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन कौन सी है, पिछोला झील, जयसम्मत झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, ये सारी की सारी राजस्थान में है, जो कि मीठे पानी की झील है। अब देखते हैं खारे पानी की झील। तो खारे पानी की झील कौन है, सांभर झील, ये कहाँ है, राजस्थान में, पिंक सिटी। डिडवाना का झील ये कहाँ है, नागौर में है। पंचभद्रा झील ये कहाँ है, बाड़मेर में। लोन करण झील ये कहाँ है, तो बीकानेर में। ये सारी आपकी खारे पानी की झील है। और बीकानेर कहाँ है, तो राजस्थान में। अब देखते हैं, अब जनजातियाँ की बात करें तो राजस्थान में कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं, जैसे मीना, सहरिया, संत, सासी, गरसिया, भील, बंजारा, कोली। और भील जनजाति जो है ना, वो अरावली पर्वत के आसपास पाई जाती है। फिर बंजारा। अब हम देखते हैं राजस्थान राज्य की प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो राजस्थान धूमर या घूमर, यहाँ घूमर होगा या धूमर, दोनों ही लिखे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। घपाल, फुंदी, पनिहारी, नेजा, गणगौर, जिंदाद, सुईसेनी, ये सब राजस्थान राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। कुछ अन्य लोक नृत्य देखें तो बागड़िया, मछली नृत्य, गौर नृत्य, कच्ची घोड़ी, गावरी नृत्य, ये सब राजस्थान राज्य के अन्य लोक नृत्य है। अब देखते हैं राजस्थान राज्य में बहने वाली प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियों की बात करें तो बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे माही, लूनी, साबरमती, सोम, जाखम, चंबल, बनास, पार्वती, कोठारी, बाणगंगा, काली सिंध, घग्गर, मंथा, ये सब राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। लूनी नदी जो है ना, वो विलुप्त होने के लिए प्रसिद्ध है, ये हमेशा विलुप्त हो जाती है। फिर चंबल नदी के किनारे बसा एक शहर है कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा शहर है। साबरमती नदी जो है वो आपकी गुजरात और
राजस्थान दोनों राज्यों में बहती है। फिर माही नदी भी गुजरात और राजस्थान दोनों राज्य में बहती है। राजस्थान राज्य में संबंधित बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना। अब नदी घाटी परियोजना की बात करें, बहुउद्देश्य यानी मल्टीपर्पज के लिए सब नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। तो देखते हैं कौन कौन सी है और यहाँ किस नदी पर है, किस राज्य उससे लाभ उठा पाते हैं वो देखते हैं। तो राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? राणा प्रताप सागर ये परियोजना ये किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। कौन सा राज्य इस परियोजना से लाभ उठाता है? तो राजस्थान राज्य जो है इस परियोजना से लाभ उठाता है। फिर उसी तरह जवाहर नहर परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। कौन सा राज्य लाभ उठाता है? तो राजस्थान राज्य जो है वो लाभ उठाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। कौन सा राज्य लाभ उठाता है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये तीनों ही राज्य जो है वो लाभ उठाते हैं। अब देखते हैं चंबल परियोजना ये किस नदी पर है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। कौन सा राज्य इससे लाभ उठाता है, इस नहर से लाभ उठाता है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये तीनों के तीनों राज्य जो है इस परियोजना से लाभ उठाते हैं। चंबल परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। और चंबल परियोजना से कौन सा राज्य लाभ उठाता है? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों ही लाभ उठाते हैं। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो लाभ उठाते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। कौन सा राज्य लाभ उठाते हैं? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ये सारे के सारे राज्य जो है लाभ उठाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। फिर राजस्थान में स्थित प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो कौन कौन सी वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है? तो घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य, कुंभलगढ़ अभयारण्य, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जिसको यूनेस्को द्वारा प्रदान किया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय उद्यान और रामसागर वन्यजीव अभयारण्य ये सारी आपकी राजस्थान में प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है और नेशनल पार्क है। अब हम लोग कुछ पर्यटन स्थल देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सा पर्यटन स्थल है, किसने निर्माण करवाया था, किस वर्ष इसका निर्माण हुआ था। तो देखा जाए दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? तो ये माउंट आबू में है। माउंट आबू अरावली पर्वत का एक हिस्सा है, एक पार्ट है माउंट आबू, जो कि इसका निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का। तो विमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। और किस वर्ष हुआ था? तो 1031 वर्ष में इसका निर्माण हुआ था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो राजस्थान के अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1199 ईस्वी में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण हुआ था। किशोर सागर परियोजना किस नदी पर है? किशोर सागर कहाँ पर है? तो कोटा में है। ये पर्यटन स्थल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो किशोर सागर कहाँ पर है? कोटा में। कोटा किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो चंबल नदी के किनारे बसा शहर है। फिर इसका निर्माण किसने करवाया था किशोर सागर का? तो राजकुमार धीर देह ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1346 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। बूंदी का किला, तो बूंदी का किला का ये कहाँ है? तो बूंदी में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा नरसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1354 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। पूर्व का वनिश पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक बंजारा ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1382 से लेकर 1421 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1458 से लेकर 1468 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था।
फिर छत्र महल कहाँ है? बूंदी फोर्ट में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा छत्रसाल ने करवाया था, जो कि कब हुआ था? तो 1951 में इसका निर्माण हुआ था। जूनागढ़ का किला, ये कहाँ है? बीकानेर। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। जूनागढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? किसने बनवाया था? तो राजा जयसिंह ने इसका बनवाया था। और इसे कब बनवाया था? तो 1587 में इसका निर्माण हुआ था, ये बनाया गया था। फिर दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। इसे किसने बनवाया था? तो सुल्तान गयासुद्दीन ने इसका बनवाया था। कब बनाया था? 1464 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। फिर कानपुर का महल, अब यहाँ आप कानपुर समझ के कानपुर राज्य मत टिक कर दीजिएगा। कानपुर का महल कहाँ है? तो धौलपुर में। धौलपुर कहाँ है? राजस्थान में। कानपुर का महल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कब करवाया था? 1640 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। फतेह सागर, ये कहाँ है? उदयपुर में। फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर का है? राजस्थान में। तो फतेह सागर का निर्माण किसने करवाया था? किन्होंने करवाया था? तो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1678 ईस्वी में करवाया था। सहेलियों की बाड़ी, ये कहाँ है? उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1678 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। रानी की बाड़ी कहाँ है? बूंदी में। और ये इसका निर्माण किसने करवाया था? तो रानी नथवती ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1700 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। 1700 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। डिग महल कहाँ है? डिग में है। डिग कहाँ है? राजस्थान में है। डिग महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा बुदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो 1725 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जंतर मंतर, ये कहाँ है? जयपुर, पिंक सिटी में। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1724 से लेकर 27 ईस्वी तक में इसका निर्माण हुआ था। नहरगढ़ फोर्ट, ये कहाँ है? जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1734 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। भरतपुर का किला कहाँ है? भरतपुर में है। भरतपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का प्रवेश द्वार के लिए भरतपुर प्रसिद्ध है। भरतपुर किला का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूरजमल ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 1732 से लेकर 802 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो 1977 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। जैन मंदिर कहाँ है? अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सेठ मूलचंद सैनी ने इसका निर्माण करवाया था। सोनी ने किस वर्ष करवाया था? तो 1865 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।